वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे हेनरी रैमजे को देखेंगे। हेनरी रैमजे, देखिए इससे पहले हमने ई गार्डनर से शुरुआत की थी, उसके बाद ट्रेल देखा था हमने, गोवान देखा था, ठीक है। उससे पहले मोजली स्मिथ भी आया था एक एक्टिंग कार्यवाहक कमिश्नर करके, फिर हमने गोवान देखा, गोवान के बाद हमने लूशिंगटन देखा, फिर बैटन देखा। अब हम हेनरी रैमजे देखने वाले हैं, ठीक है। हेनरी रैमजे की अगर शासन की बात करें तो 1856 से लेकर 1884 तक का इसका शासन रहेगा। इसने इस टाइम तक नेतृत्व किया, ठीक है। कमिश्नर रहा है उत्तराखंड में। लूशिंगटन की कन्या से इसका विवाह हुआ था। एक फैक्ट ये लिख लीजिए, एक बार पूछा गया है। लूशिंगटन लूशिंगटन की कन्या से इसका विवाह हुआ था, ठीक है। पूछा गया है बहुत बार, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किसका चचेरा भाई था करके, ठीक है। भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, डलहौजी 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 का ये चचेरा भाई था, ठीक है। डलहौजी का चचेरा भाई था ये, ठीक है। डलहौजी का चचेरा भाई था। और इसकी बात करें तो अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर इसके कार्य देखेंगे, ठीक है। स्कॉटलैंड का ये निवासी था। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का निवासी था ये, ठीक है। ब्रिटेन के ऊपर वाला जो भाग है उसको स्कॉटलैंड बोलते हैं। जब ज्योग्राफी में हम देखेंगे ना, इस प्रकार से इधर को ये वाला जो रीजन रहता है उसको बाद बताऊंगा मैं ज्योग्राफी में आप लोगों को कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये स्कॉटलैंड का निवासी था। अब इसके कार्य देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके कार्य काफी फेमस रहा है ये उत्तराखंड में। 1854 में अल्मोड़ा में के करबला में इसने कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसका शासन तो ये हो रहा, उसने उससे पहले ये जब मतलब कमिश्नर नहीं था तो तभी इसने ये स्थापित किया था, ठीक है। 1854 में अल्मोड़ा अल्मोड़ा में करबला नामक जगह पर करबला करबला में इसने क्या किया, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, ठीक है। कुष्ठ आश्रम की स्थापना की कुष्ठ आश्रम की स्थापना की इसने, ठीक है। 1857 के पश्चात इसने नैनीताल में स्कूली शिक्षा के विकास में ध्यान दिया, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर स्कूली शिक्षा में इनने क्या इधर को विकास में ध्यान दिया, ठीक है। अगर हम देखते हैं फिर इसके बाद 1867 में शेरबोट स्थापित हुआ। शेरबोट की स्थापना हुई, नैनीताल वाला है जो। फिर उसके बाद 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज है जो नैनीताल का, ऑल सेंट्स कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना हुई, ठीक। 1877 में स्टोनले स्कूल, जिसको अब विद्या मंदिर बोलते हैं, बिरला विद्या मंदिर, स्टोनले स्टोनले स्कूल स्टोनले स्कूल की स्थापना की। अब इसको बिरला विद्या मंदिर बोलते हैं, हाँ, बिरला विद्या मंदिर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद 1878 में सेंट मैरी कॉन्वेंट की स्थापना की। सेंट मैरी कॉन्वेंट कॉन्वेंट की स्थापना की, ठीक हो गया। 1884 में वेलेजली स्कूल की स्थापना, वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना की। वेलेजली है, वेलेजली हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस वाला, आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना की, ठीक है, वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना की, ठीक हो गया 1884 में, ठीक। हमने इसके बारे में, ये स्कूल के बारे में काफी, इसने स्कूल के बारे में काफी विकास किया इनने स्कूल का। जो नैनीताल के मतलब जो फेमस टॉप स्कूल है ना, ये सारे इसी के टाइम में लगभग बने, ठीक है। 1888 में हम देखते हैं, 1888 में सेंट जोसेफ हाई स्कूल का स्थापना की इसने,
सेंट जोसेफ हाई स्कूल की स्थापना की। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब इसके अन्य कार्य देखें थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए तराई भाबर के विकास हेतु इसने तराई में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की। ठीक है, तराई में जो तराई भाबर का जो विकास था, तराई भाबर के विकास के लिए इसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की इसने। ठीक है, 1858 में रैमजे के सहयोगी था एक, या समझ लीजिए कि इसके शासनकाल में आया था एक बटलर पादरी। ठीक है, इसका सहायक एक पादरी था, विलियम बटलर बोल देते इसको, विलियम बटलर। विलियम बटलर ने नैनीताल में क्या किया, भारत की प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। नैनीताल में भारत की प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। ठीक हो गया, मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। ठीक है, 1867 में नैनीताल में जब प्रथम बार भूस्खलन हुआ तो प्रशासन द्वारा हिल सेफ्टी या इसके गाइडेंस में बोल लीजिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी स्थापित की या गठित की गई। ठीक है, 1867 में जब यहाँ पर जब प्रथम बार भूस्खलन आया था यहाँ भयंकर वाला। ठीक है, प्रथम बार भूस्खलन आया था तो जो यहाँ पर क्या बनाएगी, हिल साइड सेफ्टी सोसाइटी। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाएगी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाएगी इस भूस्खलन के लिए। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 1880 में नैनीताल में भयंकर भूकंप आया, इसके भी भयंकर भूकंप आया। ठीक है, नैनीताल में भयंकर भूकंप आया, भयंकर भूकंप आया। ठीक है, जिसमें 151 लोगों के मारे जाने की लगभग गणना की गई थी, वैसे ज्यादा मारे गए होंगे। ठीक हो गया, 1857 के जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम में भी कुमाऊं कमिश्नर ये रैमजे ही था। ठीक है, तो इसने इसको दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मार्शल लॉ लागू किया यहाँ पर। ठीक है, मार्शल लॉ, सैन्य कानून बोलते हैं जिसको। ठीक है, मार्शल लॉ लागू हुआ। सैन्य विद्रोह को असफल करने हेतु इसने इसको दबाने के लिए क्या किया, यहाँ से नेपाल से क्या किया, रणवीर सेना बुलाई, रणवीर सेना बुलाई। ठीक हो गया, इसने रणवीर सेना मंगाई थी यहाँ से, कहां से, नेपाल से। ठीक है, इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह बोलते हैं, इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, या कुमाऊं का राजा भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कुमाऊं का बेताज बादशाह मतलब बिना मुकुट का राजा, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, रामजी नामक क्षेत्र से भी संबोधित किया गया उसी टाइम, अल्मोड़ा में रामजी क्षेत्र नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, अल्मोड़ा में रामजी क्षेत्र कहा जाने लगा, रामजी क्षेत्र। ठीक है, अल्मोड़ा को। ठीक हो गया, और भाबर का विश्वकर्मा कहा जाने लगा, भाबर का, इसको रामजी बोलते थे। ठीक है, अल्मोड़ा को रामजी क्षेत्र और इसको रामजी कहते थे। ठीक, भाबर का विश्वकर्मा, भाबर का विश्वकर्मा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, भाबर का विश्वकर्मा कहा जाने लगा। ठीक हो गया, इसी समय अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा जाने लगा। मैंने बता दिया, इसको क्या कहते थे, रामजी बोलते थे, इसको रामजी को रामजी नाम से जानते थे, और अल्मोड़ा को क्या बोलते थे, रामजी क्षेत्र या राम क्षेत्र बोलते थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और इसी के नाम पर रामनगर की भी स्थापना हुई। ठीक है, 1850 में, 1850 में इसी के समय रामनगर की भी स्थापना हुई। ठीक है,
रामनगर की स्थापना हुई, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। गैर नियमित क्षेत्र जो नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसको विधान सम्मत रखने के लिए, उसको लीगलाइज बनाए रखने के लिए इनने क्या किया, देखिए हमने जब जो नॉन रेगुलेटिंग प्रांत वाला प्रोविंस वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने ई गार्डनर देखा था, गैर विनियमित क्षेत्र बोलते हैं इसको। कहने का मतलब क्या हुआ, जो बंगाल में गवर्नर जनरल है उसके अधीन ये, मतलब उसके अनुसार वो वाला रूल नहीं चलेगा, ये लोग अपने हाथ से इधर खुद बनाते थे, ठीक है। मतलब कि वो उसके अधीन ना रह के इनको स्वतंत्र छोड़ा हुआ था, ठीक हो क्या। इसको विधि सम्मत बनाए रखने के लिए, इसको लीगलाइज बनाए रखने के लिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया 1874 में, ठीक है। 1874 में जिला अधिसूचित अधिनियम बोलते हैं इसको, जिला अधिसूचित अधिनियम, ठीक है। जिला अधिसूचित अधिनियम लाया गया जिसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लाएगी, ठीक है, 1874 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बना भी है, 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लाएगी, राजस्व पुलिस व्यवस्था, क्योंकि रैमजे ने बोला था कि यहाँ पर जो हमारी फौजदारी वाली व्यवस्था पुलिस है उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनने यहाँ पर राजस्व व्यवस्था पुलिस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया था, ठीक है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था किस एक्ट के, इसी के एक्ट के द्वारा लाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया, मतलब कब लाएगी करके क्वेश्चन बनेगा, तो 1874 हुआ हेनरी रैमजे के समय में, ठीक हो गया। इसको ध्यान रखना, ठीक है। पुलिस जो पटवारी होते थे ना, उनको ही इसके अंतर्गत, जो पटवारी होते थे, इन पटवारियों को ही क्या दिया गया, पुलिस का काम दे दिया गया, ठीक हो गया। पटवारी होते हैं जो पट्टी का पटवारी, ठीक है, इनको ही क्या दे दिया, पुलिस का काम दे दिया गया, ठीक। तब से ये चीज चली आ रही थी। अब बीच में एक जो घटना हुई थी उसके बाद थोड़ा बहुत इन लोगों से छीनकर पुलिस का काम, अब जो पुलिस होती है सिविल पुलिस, कहने का मतलब कि जो फौजदारी वाली पुलिस होती है उसी को देने की बात चल रही थी, कुछ बहुत जगह दे भी दिया है, ठीक हो गया। अब 1858 में क्या हुआ, 1858 में 1858 में 1858 में रैमजे ने ठेकेदारी व्यवस्था को बंद करके पेड़ों पर चिन्ह लगाने की प्रथा प्रारंभ की। पेड़ों पर जो ठेकेदारी व्यवस्था थी पहले, उनको उसने हटा दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और पेड़ों पर चिन्ह लगाने की व्यवस्था को स्टार्ट किया। पेड़ों पर चिन्ह अभी भी लगाते हैं ना, पेड़ों का छपान हो रहा है बोलते हैं, पेड़ों पर चिन्ह लगाने की शुरुआत की, ठीक है, प्रथा प्रारंभ की, प्रथा प्रारंभ की। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ ना, जैसे कोई पेड़ काटना है तो उससे पहले परमिशन ली जाएगी, उस परमिशन के द्वारा उस पेड़ पर ऐसे निशान लगाया जाएगा, उसको छपाई करना बोलते हैं। फिर सिर्फ उसी पेड़ को काटा जाएगा जितने पेड़ों की अनुमति ली गई है, जिन जिन पर वो छपाई गई है, मतलब जिनमें चिन्ह लगाए गए हैं, निशान लगाए गए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, हमने देखा था भवानी शाह ने ठेका देना शुरू किया था, तो वो उस टाइम में क्या होता था, जैसे ठेका दिया तो एक तरफ से जंगल था, तो अब यहाँ पर पहले परमिशन ली जाएगी इतने पेड़ हैं करके, और उतने ही पेड़ काटे जाएंगे, ठीक हो गया, ये चीज है, ठीक है। इसके समय बेटन का 8वां बंदोबस्त 20 साला बंदोबस्त भी हुआ था, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं में पूर्ण किया गया, 1860 तक प्रभावी रहा, ठीक हो गया। इसके समय में एक विकेट बंदोबस्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। 20 साला बंदोबस्त गढ़वाल और कुमाऊं में पूर्ण किया गया, जो कि 1860 तक प्रभावी रहा, ठीक है। ये बेटन के 8वें बंदोबस्त की बात हो रही है, लेकिन अब हम इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो विकेट बंदोबस्त देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है विकेट बंदोबस्त, ठीक हो गया, विकेट बंदोबस्त। देखिए विकेट जो कि वरिष्ठ पुलिस सहायक आयुक्त था एक, ठीक है, ये असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर बोल लीजिए इसको, इसके द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त किया गया, ठीक है। इसके द्वारा ये क्या है, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, नवा भूमि बंदोबस्त किया गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकेट बंदोबस्त, इसको जैसे तैसे रट लेना, ठीक है। नवा लैंड सेटलमेंट किया, भूमि बंदोबस्त किया गया। इसमें क्या था,
1863 से लेकर 64 तक जो पहली बार संपन्न हुआ है, जो पहली बार क्या हुआ था, वैज्ञानिक तरीके से किया गया, वैज्ञानिक तरीके से किया गया बंदोबस्त था। ठीक है, किया गया क्या था, लैंड सेटलमेंट था, बंदोबस्त था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ब्रिगेड बंदोबस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिगेड बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा था। इसके द्वारा पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, 5 भागों में बांटा था। ठीक, इसके अंतर्गत पहला तलाव, देखिए इसी के 2 पार्ट भी कर देते हैं, अव्वल और दोयम करके। ठीक है, जो अच्छा होगा अव्वल, और दोयम मतलब थोड़ा हो जो कम होगा। ठीक है, फिर उपराव आता है, उपराव, उपराव। ठीक है, उपराव। अब ये उपराव भी एक अव्वल आता है, उपराव। तीसरा उपराव दोयम। ठीक है, चौथा इजरान, पांचवा कंटिल। ठीक हो गया, पांचवा कंटिल। देखिए अगर तालाब की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर तराई होगी। ठीक है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। ठीक है, इसको भी कहीं कहीं पर 2 भागों में बांटे, अव्वल और दोयम को स्थायी रूप से सिंचित भूमि बोलते थे, जिस और दूसरे वाले को दोयम को, जिसकी सिंचाई की व्यवस्था नहरों द्वारा की जाती थी तथा वर्षा से होती थी। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। लेकिन देखिए उपराव, उपराव 2 टाइप के हैं, उपराव अव्वल और उपराव दोयम। ठीक है, ये शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी। ठीक है, दोयम में उससे कम होगी। इजरान क्या होगा, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि होगी, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि। और ये कंटिल में क्या होगा, घटिया भूमि होगी, इसमें खेती वेती कुछ नहीं होगी। इसको खील भूमि बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, खील भूमि। ठीक है, खील भूमि भी बोलते थे, इसको ध्यान में रखना। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा हेनरी रैमजे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम एच.जी. रॉस देखेंगे, फिर कैंपवेल को देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद में थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट और होंगे उनको लेके आऊंगा, और उसके बाद हमारे ये कमिश्नर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी चीजों में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ सब डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।